जय श्री राधे। आज मैं आपको भगवान के भक्तों की महिमा सुनाता हूँ। स्वयं भगवान ने भी अपने भक्तों के महत्व का वर्णन करते हुए उनको अपने से बड़ा बतलाया है। राजा अम्बरीश भगवान के बड़े प्रेमी भक्त थे। वे एकादशी का व्रत किया करते थे। एक समय द्वादशी के दिन दुर्वासा ऋषि राजा अम्बरीश के घर पहुंचे और राजा के प्रार्थना करने पर भोजन करना स्वीकार करने वे स्नान आदि नित्य कर्म करने के लिए यमुना तट पर चले गए। उस समय द्वादशी केवल एक घड़ी शेष रह गई थी। तदंतर त्रयोदशी आती थी। व्रत का पारण द्वादशी में ही करना अभिष्ट था। दुर्वासा जी स्नान करके समय पर नहीं लौटे। तब राजा ने सोचा कि पारण न करने से तो व्रत भंग होता है और अतिथि ब्राह्मण को भोजन कराए बिना स्वयं भोजन कर लेने से पाप का भागी होना पड़ता है। इसलिए राजा विद्वान ब्राह्मणों से परामर्श किया और उनकी आज्ञा से केवल चरणों तक लेकर पारण कर लिया। इतनी ही में दुर्वासा जी भी स्नान करके लौट आए। इस बात का पता लगने पर उन्हें बहुत क्रोध हुआ। राजा ने बहुत प्रकार से क्षमा प्रार्थना की, किंतु ऋषि ने एक भी न सुनी। क्रोध में भरकर राजा का नाश करने के लिए उन्होंने तुरंत ही अपनी जटा से केश उखाड़कर एक कर्त्या उत्पन्न की। राजा उस समय भी हाथ जोड़े उनके सामने ही खड़े रहे। न तो कर्त्या को देखकर भयभीत हुए और न उसका कोई प्रतिकार किया, किंतु भगवान के सुदर्शन चक्कर से यह सहा नहीं गया। भगवान ने सोचा अपना भक्त संकट में, इसलिए उन्होंने सुदर्शन चक्कर भेजकर उस कर्त्या का नाश कर दिया। वे कर्त्या का नाश करके दुर्वासा जी की ओर दौड़े। चक्कर को देखते ही ऋषि घबरा गए और उससे छुटकारा पाने के लिए ब्रह्मा शिव आदि की शरण में गए, किंतु भगवान के भक्त का अपराधी समझकर उन्हें किसी की सहायता नहीं दी गई। अंत में वे भगवान विष्णु की शरण में गए तो उन्हें भी असमर्थता व्यक्त कर दी। भगवान विष्णु ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं भक्तजनों का प्रिय और उनके अधीन हूँ। मेरे साधु भक्तों ने मेरे हृदय पर अधिकार प्राप्त कर लिया है, अतः मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। जो स्त्री, पुत्र, घर, कुटुंब और उत्तम धन तथा अपने प्राणों तक को न्यौछावर करके मेरी शरण हो गए हैं, उन प्रिय भक्तों का त्याग मैं कैसे कर सकता हूँ। इसलिए हे द्विज, तुम्हारा कल्याण हो। तुम महाभागा राजा अम्बरीश के पास जाकर उनसे क्षमा याचना करो। इसी से तुम्हें शांति मिलेगी। इसके लिए कोई दूसरा उपाय नहीं है। ये सुनकर ऋषि लौटकर अम्बरीश की शरण में आए। तब तक राजा बिना भोजन के उसी तरह खड़े ऋषि के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। दंडवत प्रणाम करके ऋषि के क्षमा याचना करने पर राजा को बहुत ही संकोच हुआ। राजा ने स्तुति प्रार्थना करके सुदर्शन चक्र को शांत किया। ऋषि को बहुत प्रकार से सांत्वना देकर भली प्रकार से भोजन कराया और उनकी सेवा की। बाद में स्वयं भोजन किया। धन्य है भगवान के भक्त, ऐसे ही होने चाहिए। भगवान से भी भगवान के भक्तों को बढ़कर बतलाने में भगवान की निंदा नहीं है। भक्तों को उनसे बड़ा बतलाने में भी बड़ाई भगवान की ही होती है, क्योंकि भक्तों का बड़प्पन भगवान से ही है। भगवान की भक्ति का प्रचार भक्तों पर ही निर्भर है। अपनी भक्ति और महिमा के प्रचार करने में स्वाभाविक ही सबको संकोच होता है। इसलिए भगवान भी अपनी भक्ति का विस्तार व प्रचार स्वयं ने करके अपने भक्तों के द्वारा ही कराते हैं। अतएव भगवान की भक्ति और महिमा का प्रचार विशेषता से भगवान के भक्तों पर ही निर्भर करता है। इसलिए भगवान के भक्त भगवान से बढ़कर हैं। सारा संसार भगवान के एक अंश में स्थित है और भगवान भक्त के हृदय में स्थित है। इस युक्ति से भी भगवान के भक्त भगवान से बड़े हैं। पवित्रता में तो भगवान के भक्त तीर्थों से भी बढ़कर हैं, क्योंकि सारे तीर्थों को उत्पत्ति उन्हीं के निमित्त या प्रताप से हुई। यदि कहूँ बहुत से तीर्थों का निर्माण भगवान के अवतार या लीला से हुए हैं, सो ठीक है, पर भगवान का अवतार भी तो प्राय भक्तों के लिए ही होता है। अतएव उसमें भी भगवान के भक्त ही निमित्त होते हैं। तीर्थ सारे संसार को पवित्र करने वाले हैं, परंतु भगवान के भक्त तो तीर्थों को भी पवित्र करने वाले हैं।
जय श्री राधे।